पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ने राजनीति से लेकर कानून व्यवस्था तक हर मोर्चे पर हलचल मचा दी है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसी बीच चंद्रनाथ रथ की मां का बयान सबको भावुक कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें दोषियों की फांसी नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर मां ऐसा बयान क्यों दे रही है? क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या बंगाल की राजनीति में डर पैदा करने की बड़ी साजिश? आइए समझते हैं इस पूरे केस की कहानी। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा पद्मी। बुधवार रात मध्यम ग्राम की सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। कुछ ही सेकंड में एक सफेद स्कॉर्पियो गोलियों से छलनी हो गई और गाड़ी में बैठे थे भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ। हमला इतना खतरनाक था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक 4 बाइक और एक कार में आए 8 हमलावरों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन अब इस केस में सबसे बड़ा मोड़ सामने आया है, क्योंकि पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। अब समझिए कि हमला इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। दरअसल चंद्रनाथ रथ जो स्कॉर्पियो में बैठे थे, उस पर पश्चिम बंगाल विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस को शक है कि हमलावरों को लगा कि गाड़ी में खुद शुवेंदु अधिकारी मौजूद है और यही वजह है कि हमला बेहद प्रोफेशनल तरीके से किया गया। पहले रास्ता रोका गया, फिर चारों तरफ से घेराबंदी हुई और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग। जांच एजेंसियों का मानना है कि किसी बड़े राजनीतिक निशाने तक पहुंचने की कोशिश भी हो सकती है, इसलिए मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि हमलावरों ने ग्लॉक पिस्टल जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। ये कोई आम अपराधियों के पास मिलने वाला हथियार नहीं माना जाता और यही वजह है कि पुलिस इस केस को प्रोफेशनल शूटर्स और बड़े नेटवर्क से जोड़कर देख रही है। वहीं जांचकर्ताओं को ये भी शक है कि हमलावर कई दिनों से रेकी कर रहे थे, कौन किस रास्ते से गुजरता है, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल होती है और हर चीज की जानकारी पहले से ही जुटाई गई थी। यानी हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि पूरी तैयारी और सटीक प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। अब बात कर लेते हैं गिरफ्तारी की, जिसने पूरे केस को नया मोड़ दे दिया है। पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद बताया जा रहा है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो सिर्फ शूटरों की मदद कर रहा था या पूरी साजिश में उसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। वहीं पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी के बाद मास्टरमाइंड तक पहुंचना आसान हो सकता है। फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है और कई ठिकानों पर छापेमारी भी चल रही है। यानी आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में मृतक चंद्रनाथ रथ की मां का बयान सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अपने बेटे को खोने के बाद भी उन्होंने कहा कि उन्हें दोषियों की फांसी नहीं चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ सच चाहिए। दरअसल मृतक की मां चाहती है कि सिर्फ गोली चलाने वाले नहीं, बल्कि इस पूरे खेल के पीछे जो लोग हैं उनका भी सच सामने आना चाहिए। और यही बयान अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। वहीं चंद्रनाथ रथ के पड़ोसी और स्थानीय लोग भी इस घटना से सदमे में हैं। लोगों का कहना है कि चंद्रनाथ रथ बेहद शांत स्वभाव के इंसान थे और हमेशा सबकी मदद करते थे। इलाके में लोग उन्हें एक मिलनसार व्यक्ति के तौर पर जानते थे और यही वजह है कि उनकी हत्या ने पूरे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि हमला व्यक्तिगत दुश्मनी का नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने की कोशिश थी। कई लोगों ने चेतावनी दे दी है कि अगर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जा सकता है। साथ ही इस केस में एक और बड़ा खुलासा फर्जी नंबर प्लेट को लेकर हुआ है। पुलिस के मुताबिक हमले में इस्तेमाल कार की नंबर प्लेट नकली थी और नंबर सिलीगुड़ी की एक दूसरी गाड़ी का निकला। इसका मतलब साफ है कि हमलावर अपनी पहचान छिपाने की पूरी तैयारी के साथ आए थे। यानी हमला पहले से प्लान था और हर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। वहीं पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि कार कहां से लाई गई थी और फर्जी नंबर प्लेट किसने तैयार किया, और यही सुराग अब जांच की सबसे अहम कड़ी बनती जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद बंगाल की राजनीति में जबरदस्त घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे राजनीतिक हत्या बताया और दावा किया कि असली निशाना शुवेंदु अधिकारी थे। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने बीजेपी के अंदरूनी कलह करार दिया है। यानी मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही है और यही वजह है कि केस सिर्फ एक पुलिस जांच तक सीमित नहीं, बल्कि बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब जांच एजेंसियों की नजर उस घायल ड्राइवर पर है जो हमले के वक्त चंद्रनाथ रथ के साथ गाड़ी में मौजूद था। ड्राइवर बुद्धदेव बेरा का इलाज चल रहा है और माना जा रहा है कि उनका बयान इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर उन्होंने हमलावरों की आवाज, चेहरा या किसी गाड़ी की पहचान की तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। वहीं पुलिस को उम्मीद है कि घायल ड्राइवर से मिली जानकारी मास्टरमाइंड तक पहुंचने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही है और आखिर में इस पूरे केस ने बंगाल में कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद इस तरह के हाई प्रोफाइल हत्या ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ हत्या थी या सत्ता की लड़ाई का खूनी चेहरा? क्या चंद्रनाथ रथ गलत समय पर गलत जगह मौजूद थे? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है।